हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी खूब अच्छे से शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th और 7th को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th लिखा ये गया है कि चेक वेदर 6 टू पावर n can end with the digit 0 for any natural number। क्वेश्चन कहने का मीनिंग ये है कि आपका एक फॉर्म गिवन है 6 टू पावर n। ये जो 6 टू पावर n है, अगर हम n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखें, नेचुरल वैल्यू बोले तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट n इज इक्वल टू 0 ना होने पाए, क्योंकि नेचुरल नंबर होने का क्या मीनिंग है, जो आपकी काउंटिंग होती है आपका वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वो आपका नेचुरल नंबर। तो n की क्या वो सारी वैल्यूज हैं, जो मतलब n की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिस पर n 6 टू पावर n की जो भी आंसर आने वाला है उसका लास्ट डिजिट एंड विद द डिजिट 0, उसकी लास्ट डिजिट जो हो वो 0 पे ख़त्म हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 टू पावर n का n की किस वैल्यू पर हम इसका आंसर हम यूनिट डिजिट को हम 0 बना सकें? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं इस बात को कि कैसे होगा ये। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर को अगर हमें यूनिट डिजिट 0 बनाना होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या बनाना हो, 0 बनाना हो, तो कम से कम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो उसका 2 × 5 तो होना चाहिए। क्या मैंने बोला बच्चों? किसी भी नंबर का पावर बना रहे हैं या किसी नंबर का आप ये चेक करना चाहते हैं कि उसका लास्ट डिजिट 0 हो। अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो कम से कम उस नंबर के, यानी उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कम से कम 2 × 5 का पेयर तो बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। तो आपको दिख रहा है कि इसकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो हाँ, ये हम कहेंगे कि उस नंबर में ये 0 आ गया है। तो इतना बताइए प्यारे दोस्तों कि अगर हम इस नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 को, जो हमारा बेस है 6, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 3 6 3 1 टाइम। तो आप देख रहे हैं 2 × 3 टू पावर n। और अभी मैंने बताया आप सबको प्यारे बच्चों कि किसी भी नंबर के आप डिजिट में अगर आप यूनिट डिजिट को 0 दिखाना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो कम से कम आपका 2 × 5 तो होना चाहिए। इनके अलावा कोई और ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 0 बना सके। क्या मैंने बोला बच्चों? कोई इन दो पेयर के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है जो 0 बना सके। आप देख सकते हैं हमने लिखा 5 × 7, क्या आप इसका यूनिट डिजिट 0 बन गया? नहीं बना। तो कभी भी ये 0 नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग ये है किसी भी नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर उसका 2 × 5 बनता है तो आप उसको बोलेंगे कि यस, उस नंबर को हम 6 टू पावर n को 0 लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर इस केस में ऐसा नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे ट्रैकल करते हैं, देखिए कैसे ट्रैकल करेंगे बच्चों। आपके सामने ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो आप जब इसमें देख नहीं रहे हैं कि 2 × 5 का तो पेयर बना नहीं, तो इसका मीनिंग ये है कि प्यारे बच्चों कि आप 6 टू पावर n को कभी आप शो ही नहीं कर सकते हो कि उसका एंड 0 होने वाला है, यूनिट डिजिट उसका 0 होने वाला है। आप पुट करके देखिए, n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। अगर आप 6 टू पावर अगर हम n रखते हैं, लेट अस सपोज n रखा, तो जैसे आप n रखेंगे तो 6 टू पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। अगर हम इसको 2 रखते हैं, लेट अस सपोज n = 2 रखा हमने, तो जैसे 2 रखेंगे तो इसका पावर 2
और ये आ जाएगा 36। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 6 आ गया। ऐसे n = 3 रखेंगे तो भी आपका आंसर लास्ट डिजिट 6 ही आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी इस फॉर्म को हम लिखकर हम यूनिट डिजिट 0 बना लें, इम्पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इस प्रकार देयरफॉर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देयरफॉर नेवर कम्स यूनिट डिजिट विद 0 ऑफ 6 टू पावर n। तो 60 पावर n के हम कभी भी उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो किसी भी नंबर को हमें 0 अगर बनाना है तो हमें उसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 तो होना ही चाहिए। अगर 2 × 5 नहीं है तो वो आपका 0 यूनिट नहीं बन पाएगा। तो इसको हम रब करते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम इसको और एक डिटेल एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका मीनिंग कैसे 0 होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। देखिए मैंने एक फैक्टर किसी नंबर का हमने एक फैक्टर लिख के रख दिया, प्राइम फैक्टर हमने लिखा 2 × 3 × 5 × 7 × 13। अब मैं ये जानना चाहता हूँ जिस भी नंबर का मैंने ये प्राइम फैक्टर निकाला है, जिस भी नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकाल के रखा है, क्या उस नंबर के लास्ट डिजिट में क्या 0 प्रेजेंस होगा। तो आप क्या सर्च करेंगे, पेयर। तो आप क्या लिखेंगे 2 × 5। क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल लिखा है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बच्चों और यहाँ पे भी लिखा है दोस्तों। अगर ये दो चीज़ें अगर हमें किसी भी प्राइम फैक्टर में मिल गया तो इसका मीनिंग है कि उसके लास्ट डिजिट में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है बच्चों कि ये जो नंबर एक्सप्लेन वाई 7 × 11, क्वेश्चन ये है। मैं यहाँ पे और इसको आई होप कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 7 × 13 × 11 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं। तो कंपोजिट होने का कंडीशन क्या बताया था मैंने बच्चों कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर तो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर। तो हम इस नंबर को देखते हैं। आप मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 13। तो 13 जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 × 11 + 1 और इधर से क्या हमारा कॉमन दिख रहा है, 5। तो 5 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 + 1, ये हमारा बचा। अब हम इसमें से 7 × 11 का करेंगे तो हमको मिलेगा 1 उसमें ऐड भी कर देंगे तो 77 + 1 78। और इधर देखते हैं 5 और आप इसको मल्टीप्लाई करें 42 और इन मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 24, ये आपके 24 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 108 ठीक 108 और +1। अब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन 109 और इधर का आप देख रहे हैं जो भी ये नंबर लिखा गया था, जिस भी नंबर का ये प्राइम फैक्टर ये निकाला गया था और उसमें 13 ऐड किया गया और इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला गया
प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, जो भी इसका मल्टीपल हमने लिखा था, क्योंकि इसमें देखिए एक इवन नंबर आ रहा है और तो ठीक प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने निकाल के रखा था इवन है क्या, इसमें 2 × 3 लिखा हुआ है और 4 में लिखा है 2 × 2, तो बात सही है, प्राइम फैक्टराइजेशन और प्लस उसमें 5 ऐड किया। तो जिस नंबर का हमने निकाल के रखा था और उसका हमने देखा कि ये उसका मल्टीपल आ गया, इसका मतलब उस नंबर का ये तो प्राइम फैक्टर मतलब उस नंबर का ये फैक्टर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि आप जिस नंबर का आपने निकाला, कंपोजिट नंबर क्या बोलता है, मोर देन 2, तो देख रहे हैं उस नंबर का आपका 2 फैक्टर मिल गया। ऐसे ही इस नंबर का आप देख रहे हैं तो इसका भी 2 फैक्टर मिल गया दोस्तों। तो हम क्या कह सकते हैं, तो आई कैन राइट डाउन या आई कैन से डैट दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म आर कंपोजिट नंबर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए एक बार हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 7 13 11 प्लस 13 6 × 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 को ऐड किया गया है, तो ये किसी नंबर का निकाला गया होगा। तो उसी नंबर का हमने प्रोडक्ट निकाला और हमें चेक क्या करना था, कंपोजिट नंबर। हमें क्या चेक करना था दोस्तों, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारा मोर देन 2 फैक्टर होता है, तो यानी जिस भी नंबर का ये निकाला गया है, ये देखिए इसके 2 फैक्टर हो गए। ऐसे ये जिस नंबर का होगा इसका 2 फैक्टर है। तो हम क्या कह सकते हैं, आई कैन से दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म आर कंपोजिट नंबर। सिंपल सा हो गया। तो ये आपका 2 क्वेश्चन आपके 6 तक हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, NCERT 1.2 का एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका थोड़ा सा बहुत ही कंसेप्ट क्वेश्चन, इसको क्या है दोस्तों कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए ये सब बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मतलब एक ऐसी जर्नी होती है, एक ऐसा मीडियम होता है जो आदमी को एक हाई लेवल पे पहुंचाता है। अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस रात में जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ और जो बच्चे इस चीज़ को स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, ठीक उनका नाम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो अंबेडकर का ये कोट याद रखना दोस्तों। अंबेडकर का कोट यही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आपको शिक्षा का वो दूध पीना है तो आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये है कि एक लड़की है, लड़की का नाम है सोनिया। आप NCERT का 1.5 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो उसमें लड़की का नाम सोनिया लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा है, सोनिया। सोनिया जो है और उसके एक दोस्त हैं, सोनिया है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम है रवि। क्या नाम है बच्चों, रवि। ये रवि है और ये एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ये सर्कुलर पाथ कुछ टेढ़ा हो गया, तो ये सॉरी बच्चों, इसको हम अच्छे से सर्कल एक ड्रॉ करते हैं ताकि इनको दौड़ने में कोई परेशानी ना हो। चलो, ये एक सर्कुलर पाथ हो गए। ठीक, सर्कुलर पाथ हो गए। अब इसमें ये बोला गया है कि जो सोनिया है वो 30 मिनट लगा लेती इस चक्कर को। ठीक, और वहीं पे उसका दोस्त रवि है, उसी पॉइंट से ये एक चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर हम इन दोनों के एक इनिशियल पॉइंट से एक साथ टुगेदर अगर हम इनको दौड़ाना चालू करें तो वो कौन सा टाइम आएगा कि वो फिर से उस इनिशियल पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करें या मिल सके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि सोनिया और रवि जो हैं इंडिविजुअल दौड़ रहे थे, अगर हम उन दोनों के एक साथ उस सर्कल पाथ पे दौड़ाने का काम चालू करें तो वो किस टाइम के बाद वो एक दूसरे के फिर से मिल जाएं इनिशियल पॉइंट पे। तो हमें वो टाइम चाहिए, यानी कितने मिनट बाद वो फिर से एक
इनिशियल पॉइंट पे आके मिलें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दो नंबर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। तो 18, ठीक, तो 18 का जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3, देन 3, देन 1। तो आपका जो 18 का प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 3 टू पावर 2। ये किसका है, सोनिया का है। ऐसे आप रवि का निकालिए, रवि का है 12। तो जब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो आप लिखेंगे 2, 6, 2, 3, ये बच्चों 2 है, और ये हो गया 3, 1। तो आप देख रहे हैं जो आपका 12 है, 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 टू पावर 2 इंटू 3। अब आपको मालूम है एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आप देखेंगे गिवन नंबर का। तो आप देख रहे हैं 2 और 2 में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा आपका 2 टू पावर 2 है, और इस 3 में देखेंगे तो 3 टू पावर 2 है। ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसका मीनिंग ये है कि 36 आफ्टर 36 मिनट बोथ सोनिया एंड रवि मीट एट ए इनिशियल पॉइंट एट ए 36 मिनट। तो 36 मिनट में ये दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे और फिर ये चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यानी एवरी 32 मिनट बाद ये एक चक्कर लगाने के बाद, नॉट एक चक्कर, 36 मिनट बाद ये फिर से उस पॉइंट पे आके मिलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर 36 मिनट बाद इस पर मिलते रहेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप अदर बुक से आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपका और कंसेप्ट ये मजबूत होता चला जाएगा। इस बेस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, नंबर आपको मिलते हैं। तो आई होप कि अब हम बढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी का 1.3 की तरफ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जो आपका जो वो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर बेस्ड है इरेशनल नंबर पे। तो आई होप कि आप इरेशनल नंबर पढ़ के आएंगे और फिर हम इसको उस चैप्टर का, उस एक्सरसाइज का एक्सरे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।